हेलो डियर माय स्टूडेंट, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। जितने बच्चे हिंदी का पेपर देने वाले हैं तो ये वीडियो अंत तक देखें। यदि आप हिंदी के पेपर में 70 में से 70 नंबर लाना चाहते हो तो बस आपको वीडियो अंत तक देखना है। इस बार बोर्ड एग्जामिनर ने हिंदी का पूरा पैटर्न बदल दिया है। सेम इस तरीके से आएगा बोर्ड परीक्षा में पेपर। समय 3 घंटे 15 मिनट और पूर्णांक 70 नंबर। निर्देश: प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। प्रश्न पत्र 2 खंड आ तथा खंड बा में विभाजित है। आप लोगों से एक निवेदन करता हूं, यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। खंड आ भौतिकीय प्रश्न, प्रत्येक नंबर आपका 1 नंबर का होगा। तो प्रश्न नंबर 1, चिंतामणि के रचयिता हैं। ऑप्शन ए डॉक्टर रामकुमार वर्मा, ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, ऑप्शन डी प्रेमचंद। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। आपको प्रत्येक क्वेश्चन अपनी कॉपी पर नोट कर लेना है और अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है और आपका 1 नंबर ये पक्का। प्रश्न नंबर 2, पंच परमेश्वर कहानी के लेखक हैं। ऑप्शन ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी प्रेमचंद, ऑप्शन सी यशपाल, ऑप्शन डी राजेंद्र यादव। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी प्रेमचंद। 1 नंबर आपका ये पक्का। प्रश्न नंबर 3, जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। ऑप्शन ए ध्रुव स्वामिनी, ऑप्शन बी स्कंदगुप्त, ऑप्शन सी लहरों के राजहंस, ऑप्शन डी स्कंदगुप्त। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी लहरों के राजहंस। 1 नंबर आपका ये पक्का। प्रश्न नंबर 4, शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक हैं। ऑप्शन ए धर्मवीर भारती, ऑप्शन बी प्रेमचंद, ऑप्शन सी फणीश्वरनाथ, ऑप्शन डी अज्ञे। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी अज्ञे। 1 नंबर आपका ये पक्का। प्रश्न नंबर 5, अपनी खबर आत्मकथा है। ऑप्शन ए पांडे बेचन शर्मा उग्र की, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, ऑप्शन सी हरिवंश राय बच्चन की, ऑप्शन डी श्याम सुंदर दास की। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए पांडे बेचन शर्मा उग्र की। 1 नंबर आपका ये पक्का। प्रश्न नंबर 6, भूषण किस युग के कवि हैं। ऑप्शन ए आदिकाल, ऑप्शन बी रीतिकाल, ऑप्शन सी भक्तिकाल, ऑप्शन डी आधुनिक काल। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी रीतिकाल। 1 नंबर आपका ये पक्का। मैं आप लोगों से एक निवेदन करता हूं कि जिन बच्चों ने मुझे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो अच्छे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो प्रश्न नंबर 7, ललित ललाम रचना है। ऑप्शन ए मतीराम की, ऑप्शन बी पद्माकार की, ऑप्शन सी देव की, ऑप्शन डी भूषण की। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए मतीराम की। 1 नंबर आपका ये पक्का। प्रश्न नंबर 8, यशोधरा रचना है। ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद की, ऑप्शन बी महादेवी वर्मा की, ऑप्शन सी सुमंत्रानंदन पंत की, ऑप्शन डी मैथिली शरण गुप्त की। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी सुमंत्रानंदन पंत की। प्रश्न नंबर 9, आंगन के पार द्वार रचना है। ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद की, ऑप्शन बी अज्ञे की, ऑप्शन सी रामधारी सिंह दिनकर की, ऑप्शन डी नरेंद्र शर्मा की। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी अज्ञे की। 1 नंबर आपका ये पक्का। प्रश्न नंबर 10, दीपशिखा काव्य संग्रह रचना है। ऑप्शन ए महादेवी वर्मा की, ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद की, ऑप्शन सी सुभद्रा कुमारी चौहान की, ऑप्शन डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए महादेवी वर्मा की। 1 नंबर आपका ये पक्का। प्रश्न नंबर 11, कर्ण रस का स्थायी भाव है। ऑप्शन ए रौद्र, ऑप्शन बी उत्साह, ऑप्शन सी अद्भुत, ऑप्शन डी शोक। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी शोक। 1 नंबर आपका ये पक्का। प्रश्न नंबर 12, चरण कमलो बंदो हरिराई उपर्युक्त पंक्ति में अलंकार है। ऑप्शन ए उपमा, ऑप्शन बी उत्प्रेक्षा, ऑप्शन सी रूपक, ऑप्शन डी यमक। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी रूपक। 1 नंबर आपका ये पक्का। प्रश्न नंबर 13, यह सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24 मात्रा होती हैं और 11 और 13 मात्रा पर यति होती है। यह लक्षण किस छंद का है। ऑप्शन ए रोला, ऑप्शन ई दोहा, ऑप्शन सी सोरठा, ऑप्शन डी बरेबे। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए रोला। 1 नंबर आपका ये पक्का। प्रश्न नंबर 14, पर्यावरण शब्द प्रयुक्त उपसर्ग है। ऑप्शन ए पर्या, ऑप्शन ए वरण, ऑप्शन सी परी, ऑप्शन प्रा। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी परी। 1 नंबर आपका ये पक्का। प्रश्न नंबर 15, महानता शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन ए महा, ऑप्शन बी ता, ऑप्शन सी नता, ऑप्शन डी ये सभी। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी ता। 1 नंबर आपका ये पक्का।
यदि आपके पेपर में 70 में से 70 नंबर लाना चाहते हो तो बस आपको वीडियो अंत तक देखना है। यदि आप वीडियो को अंत तक नहीं देखोगे तो आपके कुछ समझ में नहीं आएगा। प्रश्न नंबर 16, सुख दुख में समास है। ऑप्शन ए द्विगु समास, ऑप्शन बी अव्ययभावी भाव समास, ऑप्शन सी कर्मधारय समास, ऑप्शन डी द्वंद्व समास। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी द्वंद्व समास। 1 नंबर आपका ये पक्का। प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित में से अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए अनल, ऑप्शन बी अनिल, ऑप्शन सी पावक, ऑप्शन डी ज्वाला। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी अनिल। प्रश्न नंबर 18, अभ्युदय का सही संधि विच्छेद है। ऑप्शन ए अभ्यु प्लस दय, ऑप्शन बी अ प्लस बहुदय, ऑप्शन सी अभ्य प्लस उदय, ऑप्शन डी अभि प्लस उदय। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी अभि प्लस उदय। 1 नंबर आपका ये पक्का। प्रश्न नंबर 19, मधु शब्द का पंचमी विभक्ति एवं एक वचन रूप है। ऑप्शन ए मधुन, ऑप्शन बी मधुनी, ऑप्शन सी मधुनी, ऑप्शन डी मधुभय। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए मधुना। 1 नंबर आपका ये पक्का। प्रश्न नंबर 20, पठित धातु रूप का वचन एवं पुरुष है। ऑप्शन ए एक पुरुष प्रथम पुरुष, ऑप्शन बी बहुवचन मध्य पुरुष, ऑप्शन सी द्विवचन मध्यम पुरुष, ऑप्शन डी एक वचन उत्तम पुरुष। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी द्विवचन मध्यम पुरुष। 1 नंबर आपका ये पक्का। अभी तक हमने OMR वाले प्रश्न पढ़े थे, अब हम कॉपी पर लिखने वाले प्रश्न पढ़ेंगे। जैसे खंडवा वर्णात्मक प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों को उत्तर दीजिए। जैसे ये गद्यांश पूछा गया है और इसमें ये 3 प्रश्न दिए गए हैं। इन तीनों प्रश्नों के उत्तर आपको इस गद्यांश में से पढ़कर देना है। गद्यांश में ये पहचानना है कि ये किस पाठ से लिया गया है और इसके लेखक कौन है। तो ये पूछा गया उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो आपको ये पहचान कर लिख देना है कि ये किस पाठ से लिया गया है, तो इसका संदर्भ लिख देना है। फिर गद्यांश की रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। आपको जिसके नीचे ये रेखांकित अंश की व्याख्या की गई है उसकी आपको व्याख्या करनी है। फिर पूछा है ममता के आजीवन भयभीत रहने का क्या कारण था। तो ये प्रश्न आपको अच्छे से गद्यांश पढ़ना है और इसमें से आपको इन तीनों प्रश्नों का उत्तर दे देना है। तो आपके 6 नंबर ये पक्के। यदि आपको ये गद्यांश नहीं पता है तो आप अथवा वाला गद्यांश कर सकते हो। जैसे ये भी एक गद्यांश दिया गया है, इसमें भी 3 प्रश्न पूछे गए हैं। तो आपको उन तीनों प्रश्नों का उत्तर ये गद्यांश में से पढ़कर दे देना है। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। जैसे ये पद्यांश दिया गया है, जैसे ये 6 नंबर में पद्यांश पूछा गया है आपका, और आपको ये पद्यांश पहचानना है कि ये किस पाठ से लिया गया है और इसके लेखक कौन है। और आपको इन तीनों प्रश्नों को उत्तर इस पद्यांश में से पढ़कर उत्तर दे देना है। यदि आपको ये पद्यांश नहीं पता है तो आप अथवा वाला पद्यांश कर सकते हो। जैसे ये एक पद्यांश दिया गया है, इसमें भी 3 प्रश्न दिए गए हैं। ये इन तीनों प्रश्नों का उत्तर आपको इस पद्यांश में से पढ़कर दे देना है। और आपको ये पद्यांश और ये गद्यांश ये अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है और आपके 6 नंबर पक्के। प्रश्न नंबर 3, दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए। जैसे ये 5 नंबर में आपका संस्कृत में गद्यांश पूछा गया है, ये गद्यांश आपको अच्छे से तैयार कर लेना है और इसकी हिंदी अनुवाद करना है। और आपके 5 नंबर ये पक्के। यदि आपको ये संस्कृत में गद्यांश नहीं पता है तो आप अथवा वाला गद्यांश कर सकते हो। जैसे ये भी एक गद्यांश दिया है, इसमें आप अपने गैस पर टिक लगा लेना है और अच्छे तरीके से इसकी आपको हिंदी तैयार कर लेनी है। और आपके 5 नंबर ये पक्के। प्रश्न नंबर 4, नीचे दिए गए पद्यांशों में से किसी एक पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए। जैसे इसमें ये पद्यांश दिया गया है आपका संस्कृत में, इसकी आपको हिंदी लिखनी है और अपने गैस पर टिक लगा लेना है और अच्छे तैयार कर लेना है। और आपके 5 नंबर ये पक्के। यदि आपको इस वाले पद्यांश की हिंदी नहीं पता है तो आप अथवा वाले पद्यांश की हिंदी कर सकते हो। तो ये भी आपको अच्छे तैयार कर लेना है और आपके 5 नंबर ये पक्के। प्रश्न नंबर 5, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। जैसे ये खंड काव्य के आधार पर ये प्रश्न पूछे गए हैं, ये आपके 3 नंबर बिल्कुल पक्के। ये हर जिले के लिए अलग अलग होता है। तो मैं आपको बरेली जिले के लिए बताता हूँ। तो बरेली जिले के लिए हर साल मेवाड़ मुकुट आता है। ये आपको मेवाड़ मुकुट अच्छे तैयार कर लेना है और आपके 3 नंबर ये पक्के। तो आपको इतने सारे ये दिए गए हैं, इन सभी में से आपको कोई एक करना है। अपने हिंदी के अध्यापक से पूछना है आपको कि आपके ज़िले के लिए कौन सा पूछा जाता है। तो आपको एक इसमें से कोई तैयार कर लेना है। तो आपके 3 नंबर ये पक्के। प्रश्न नंबर 6,
का दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। जैसे आपके 5 नंबर ये पक्के, 3 नंबर में आपको उनकी जीवन परिचय लिखना है और 2 नंबर में इनकी प्रमुख रचना। जैसे इसमें 3 लेखकों के नाम दिए गए हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, डॉक्टर भगवत सरल उपाध्याय, जयशंकर प्रसाद। इन तीनों में से आपको कोई एक करना है और आपके 5 नंबर ये पक्के। मैंने आपको जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय लिखकर भी बताया है कि किस तरीके से जीवन परिचय लिखें ताकि बोर्ड एग्जामिनर आपको पूरे नंबर दें। अभी आप जाकर वीडियो देख लो। हाँ, दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तो आपके 5 नंबर ये पक्के। आपको 3 नंबर में इनका जीवन परिचय लिखना है और 2 नंबर में इनकी प्रमुख रचना है। तो आपके 5 नंबर पक्के। जैसे इसमें 4 कवियों के नाम दे रखे हैं, इन चारों में से आपको कोई एक अच्छे तरीके से जीवन परिचय लिखना है। मैंने बहुत अच्छे तरीके से तुलसीदास का जीवन परिचय लिखकर बताया है कि किस तरीके से गोस्वामी तुलसीदास का जीवन परिचय लिखें ताकि बोर्ड एग्जामिनर आपको पूरे नंबर दें। अभी आप जाकर इसकी वीडियो देख लें तो आपके पूरे नंबर बोर्ड एग्जामिनर देगा। प्रश्न नंबर 7, अपनी पाठ्य पुस्तक में से खंडस कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो आपको कोई एक श्लोक तैयार कर लेना है जो इस पेपर में नहीं पूछा गया हो। तो आपके 2 नंबर ये पक्के। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। जैसे ये 4 प्रश्न दिए गए हैं, आपको इन चारों में से आपको किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में देना है। तो आपको अपनी गैस पर टिक लगा लेना है और कोई 2 प्रश्नों के उत्तर आपको संस्कृत में दे देना है और आपके 4 नंबर ये पक्के। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। जैसे ये 4 निबंध दे रखे हैं, इन चारों में से आपको कोई एक निबंध करना है। तो आपको अपनी गैस पे टिक लगा लेना है और अच्छे तरीके से लिख देना है और आपके 9 नंबर ये पक्के। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छे समझ में आई होगी। तो ऐसी वीडियो पाने के लिए मैं सब्सक्राइब करें व अपने दोस्तों के पास वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। तो अब हम मिलते हैं न्यू वीडियो में।